हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिएगा, तो आज हम लोग का जो मैराथन क्लास था उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे आप लोग का गणित पैडालॉजी, क्योंकि अभी इसका टेस्ट है। ठीक है, तो क्लास के बाद टेस्ट डल जाएगा आपका सहायक शिक्षक बैच वर्ग 3 के लिए। ठीक है, तो ये क्लास तो आपका सभी के लिए है, चाहे वो आपका वर्ग 2 के लिए हो, चाहे वर्ग 3 के लिए हो, या आपका CG टेस्ट सी टेट सभी के लिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अंतिम तक बने रहिएगा। पूरा पैडालॉजी के स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़े, फिर क्लास स्टार्ट करें। नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ा देंगे। और जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, बार बार बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी क्लास में तो ज़्यादा हम लोग यूट्यूब में करा नहीं सकते, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके हर टॉपिक के पूरे सिलेबस के 150 नंबर के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिनको भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जरूर कराइएगा। चलिएगा, शेयर कर दिए क्या सभी? क्लास स्टार्ट करें। अपने व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर कर दिया करिए ना आप लोग। कल का केवल 200 व्यू हुआ है और 700 से प्लस 800 लोग हमारे बैच में ही, बैच के लोग ही नहीं देख रहे हैं क्लास, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को भी विलम्ब हो जाता है क्लास में। आप लोग शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं लाइव चैट ऑन कर लीजिए। चलेगा, तो गणित पैडालॉजी की ये क्लास है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा था, आंसर तो आप लोग देख लिए होंगे। निम्न में क्या गणित की प्रकृति है बताना है। यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। इसमें कौन सी प्रकृति है पूछा है। चलेगा, कमेंट कीजिए, लाइव चैट ऑन कीजिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यह तार्किक है। आप लोग कमेंट कीजिए 1 का 2 ऐसे करके कमेंट किया करें। ठीक है, 1 का 2, 2 का 3 ऐसे कर करेंगे। ठीक है, तो पता चलता है आपका आंसर क्या देना है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा, यह गणित की प्रकृति क्या है, तो तार्किक है। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलेगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो निष्कर्ष की बात कर रहा है। आप लोग के बैच में एक क्लास आज डला हुआ है परिभाषा वाला, तो जिन लोग भी क्लास देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन पता होगा। ठीक है, ये करवाया हुआ था मैं, जितने भी आपके परिभाषा हैं सारे आपको करा दिए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो आप बैच में जाके देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको गणित पैडालॉजी करके, या यूट्यूब में भी अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए, किसका परिभाषा है ये? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आपको याद करवाया था, निष्कर्ष के याद कीजिएगा बेंजामिन करके। ठीक है, और तर्क का लॉक ऐसे करके याद करवाया था ना इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेंजामिन पेरिक। ठीक है, क्या बोले ये? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको याद करवा दिया था क्लास में, बैच में डला हुआ है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार एवं कुंजी है। देखिए ऐसी क्वेश्चन आता है, आपको करवाया भी था। ठीक है, चलिए बताइए, ये भी आपको करवा दिया था, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बेकन, ड्यूट, स्किनर, कॉमेट। चलिए बताइए तीसरा का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए, सभी कमेंट बॉक्स को बंद कर दीजिए, लाइव चैट ऑन करके कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकन। याद रखेंगे बेकन। गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार और कुंजी बोलेगा तो बेकन याद रखिएगा। ठीक है, कम। देखिए बेकन, बेकन को कैसे याद करवाया था आपको? कम, बेकन। ऐसा लग रहा है आते हैं तो किससे आते हैं? द्वार से आते हैं, कुंजी लगा के आते हैं, तो बेकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे स्क्रीन पे है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलेगा, जल्दी आंसर दीजिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। ना तो वो वस्तुनिष्ठ होता है ना सार्वभौमिक होता है। ठीक है, गणित के नियम। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस अनुच्छेद की प्राप्ति है?
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह किस अधिगम के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग या अवबोधन? चलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा अच्छे से। और जिन लोग भी लेट में जुड़ते हैं वो दोबारा ये वीडियो को देख लिया करें, ठीक है। लिंक आपको बैच में मिल जाया रहता है, तो दोबारा आप उसको देख लिया करें अगर बीच में जुड़े रहते हैं तो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको 7 बजे 7 PM में डेली क्लास हो रही है, ठीक है। आप लोग शेयर कीजिए दबा के, डेली ऐसी क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 अवबोधन। याद रखिएगा, अवबोधन के अंतर्गत आता है किसी भी संकल्पना और सिद्धांत के अर्थ को समझना, ये अवबोधन का उद्देश्य होता है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा? विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम? चलेगा इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए बताइए इसका आंसर, गणित को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क का व्यायाम बोलते हैं। याद रखिएगा, गणित को कहा जाता है क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क का व्यायाम। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चले गए, नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया, दोबारा 6 क्वेश्चन आ गए, दिखाई दे रहा है, इससे कम जूम नहीं हो रहा है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसीलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों के ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो क्या है? क्या परिवर्तन होता है गणित शिक्षण से बच्चों में, ये बताना है, ठीक है। गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि व सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। क्या होता है जब गणित को उन लोग समझते हैं? तो बताइए कि इसमें सबसे परफेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि सूत्र का चयन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ऊपर से निकल जाएगा आप लोग का। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। 7वां क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा इसमें का पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है ये बताना है आपको। विभिन्न विषयों में सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, उपरोक्त सभी। तो बताइए पाठ्यक्रम निर्माण के लिए इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमको क्या ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी को ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न विषयों का संबंध भी होना चाहिए, अग्रदर्शी भी होना चाहिए, आगे क्या क्या होगा उसको, अवकाश का भी सदुपयोग हो जाए, ऐसा पाठ्यक्रम हमको निर्माण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? मतलब बच्चों को हम लोग गणित पढ़ाते हैं, तो गणित जब वो सीख जाता है, गणित के कारण कौन सा ऐसा कौशल आ जाता है जिसके कारण वो भावना पर नियंत्रण रखने लगता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति और उपरोक्त सभी। ऐसा कौन सा कौशल आता है जिसके कारण वो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है? चलिए बताइएगा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। देखिए तर्क शक्ति से भी वो भावना पर नियंत्रण रखता है, आत्मविश्वास हो जाए तो भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, विचार शक्ति भी हो जाता है तो भी। तो ये तीनों आपके जब कौशल किसी बच्चे में आ जाते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने लगता है, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सा विषय विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में माना जाता है? तो विज्ञान विषय में हम लोग किसको आधार मानते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित या सामाजिक अध्ययन? चलिए कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। 9वां का क्या होगा आंसर? और अभी भी हम लोग ऑफर में ही कर रहे हैं ना, आपको ध्यान दीजिएगा। जिन लोग अभी आपका सहायक शिक्षक वर्ग 3 का केवल 499 फीस है, ठीक है।
और वर्ग 2 का 699 फीस है। पूरा कंप्लीट तैयारी है आप लोग का A to Z। तो आप लोग जरूर एक बार जिन लोग भी अभी नहीं जुड़े हैं, जिन लोग जुड़े हैं ठीक है, नहीं जुड़े हैं उन लोग जरूर जानकारी लेके डिटेल देख लीजिएगा और प्रयोगशाला का भी करा लीजिए सभी लोग। केवल 299 फीस है अभी प्रयोगशाला का, ठीक है। तो ये देख लिए निम्न में कौन सा विषय विज्ञान विषय के रूप में आधार के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गणित को ही हम लोग विज्ञान में मानते, चाहे सामाजिक आपका भौतिक हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, उसमें भी कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। जो नए होंगे सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, डेली क्लास होता है 7 बजे और समय का सभी लोग ध्यान रखिएगा और रोज़ डेली समय से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, कम से कम 100 लोग तो रहिए लाइव। क्वेश्चन नंबर 10 अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। तो इनमें किस विषय को हम लोग अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन कहते हैं। हिंदी, कला, सामाजिक विज्ञान, गणित। देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आप गणित सेक्शन में कर रहे हैं तो गणित ही आएगा, तो इसमें सोचना नहीं पड़ता, लेकिन जब पेपर में मिक्स करके देता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है, किसमें सहायक है बताइए। गणित भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में या उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग कमेंट कीजिए ना, लाइव चैट ऑन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, करिए क्लास को टेस्ट के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी को पता है उपरोक्त सभी में होगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। जो गणित का हमारा पाठ्य पुस्तक है, गणित का जो बुक आता है आपको स्कूल में बच्चों को देते हैं, ठीक है, उसकी बात करें, उसका विकास किस रूप में होना चाहिए। अभ्यास के रूप में, तर्क संगत के रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो बुक में क्या होना चाहिए बोल रहे हैं, अभ्यास के रूप में उसका विकास करें कि तर्क संगत की समस्या के रूप में या आधुनिक गणित के रूप में। सोच के बताइए आप लोग। आज केवल 20 क्वेश्चन लिए हैं, मैथ्स का टाइम लग सकता है करके, लेकिन जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। देखते हैं 20 में आपका कितना सही होता है, काउंट करते रहिएगा, लास्ट में कमेंट कर जरूर बताइएगा। सभी लोग आप लोग बताते नहीं हो, बताओगे तब तो हमको पता चलेगा ना कैसा आप लोग का लेवल है, क्या है, कैसे आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, और बाकी लोग को भी आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा अपना 20 में से कितना आपका आज सही हो रहा है, ठीक है। चलिएगा इसका सही आंसर बता दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तर्क संगत के रूप में। तो हमारा जो बुक होता है वो कैसा होना चाहिए, तर्क संगत के रूप में हम जो पाठ्य पुस्तक उसका विकास करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको हम लोग गणित की भाषा में सम्मिलित नहीं करते, गणितीय सिद्धांत को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों की, या इनमें से कोई नहीं। इनमें क्या चीज़ को हम लोग गणित की भाषा के अंतर्गत नहीं लेते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिएगा कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा आप। और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जितने लोग भी नए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हम लोग करवा पाएँ, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नहीं पूछा था ना किसको नहीं, तो इसको भी कहते हैं, सिद्धांत को कहते हैं, संकेतों को भी गणितीय भाषा बोलते हैं, गणितीय पदों को भी गणित की भाषा बोलते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि इन तीनों को भी हम लोग गणित की भाषा के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्न में कौन से विकल्प में गणित की भाषा झलक रही, बताइए गणित की भाषा का प्रयोग किसमें हुआ बताइएगा। राम और श्याम जा रहे हैं, श्याम हापुड़ जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, राम और मोहन दोनों भाई हैं। तो इसमें किसमें गणित की भाषा का उपयोग हुआ है, चलिए कमेंट कीजिए, देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। अभी ऊपर में आपको बताए हैं क्या क्या गणित की भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो कमेंट कीजिए आप लोग सभी। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसमें 10 किलोमीटर प्रयोग हुआ है ना, गणित के यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की,
तो ये गणितीय भाषा हो गया, 10 किलोमीटर आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। आंकड़ों को शुद्धता बनाए करने के लिए हल को कैसे लिखते हैं? किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार, विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीके से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं ना ऐसे, सॉल्व, दिया है, माना, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 से, ऐसे व्यवस्थित लिखते हैं ना। तो उसी में से पूछ रहा है कि कैसे लिखा जाता है। तो कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो याद रखिएगा, जैसे आपको बताया ना, आप लोग लिखते हो दिया है, पहले लिखते हो क्या क्या दिया है, एक्स बराबर ये, वाई बराबर ये, फिर माना करके लिखते हैं। ऐसे विभिन्न चरणों में करते हैं तो ये चरण आ जाएगा। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में हम लोग किसी भी प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, ये वर्ग 2, वर्ग 3 और सीटेट सभी के लिए उपयोगी है ना। पूरा अंतिम तक देखिएगा, शानदार क्वेश्चन का सेट है। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो, उपरोक्त सभी। तो बताइए, अधिगम अनुगम, जो हमारा अधिगम है, अधिगम मतलब जो हम लोग बनाते हैं अपने पढ़ाने के लिए, अधिगम शिक्षण, उसके अनुभव की योजना बनाते समय क्या आवश्यक होना चाहिए? अनुभव के बारे में पूछा है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से, आप लोग लाइक चैट में आंसर दीजिए सभी लोग। चलिएगा, इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अनुभव पर्याप्त होना चाहिए आपको योजना बनाने से पहले, परिपक्वता के अनुकूल होना चाहिए आपका अनुभव, संतोषप्रद होना चाहिए आपका अनुभव, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, अधिगम अनुभव बनाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। केवल 3 क्वेश्चन और बचे हैं। आज से क्लास बहुत छोटा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लेंगे। कल संडे, कल भी क्लास करा देंगे, लेकिन आप लोग को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग शेयर करेंगे अपने स्टेटस में तो कल भी क्लास करा देंगे। ईमानदारी से आप लोग ईमानदारी दिखाया करें, शेयर कर दिया करें। ठीक है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाता है सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्य का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने में के बाद। ठीक है, उद्देश्य का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद, या उपरोक्त सभी। कब हम लोग मूल्यांकन करते हैं ये पूछ रहा है। गणित का शिक्षण में, गणित पढ़ाते समय हम लोग मूल्यांकन कब करते हैं, ये आपको आंसर देना है। चारों में से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। देखिए जहाँ उपरोक्त सभी रहता है ना, एक बार अच्छे से सोचा करिए, क्योंकि उपरोक्त सभी मैक्सिमम जगह आंसर सही आता है। तो उपरोक्त सभी है मतलब एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के लगाइएगा। ठीक है, उसी को लगाइएगा नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शन को। सीखने का अनुभव प्रदान करते समय भी हमको मूल्यांकन होते रहता है, उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते समय भी हम करते हैं, या स्पष्टीकरण और अनुभव बताते हैं अपने तो भी हम लोग करते हैं। तो हर स्टेप में हम लोग गणित पढ़ाते समय मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा ना, जितने लोग देख रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है तो। ठीक है, ताकि हमको भी पता चले आप लोग को क्लास कैसा लगता है। फीडबैक दे के जाने आपको डेली बोलते हैं, लेकिन आप लोग फीडबैक देते नहीं हो। फीडबैक देना जरूरी है ताकि जो भी सुधार की आवश्यकता हो। ठीक है, गलतियाँ हमसे भी होती है। आपको अगर को लग रहा है कि कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या अच्छा लग रहा है तो भी आप बताइए, कुछ सुधार करना है तो भी बताइए, लेकिन फीडबैक दीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बताइए, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या किसी बच्चे का, जो उसका परिणाम के आधार पे मूल्यांकन। चलिए बताइए, अपने हिसाब से इसको बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है पूर्णतः सहमत है। बिल्कुल, हम लोग मूल्यांकन परिणाम के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, करते हैं ना हम लोग, जैसे रिजल्ट आ रहा है उसी हिसाब से। इसका सही आंसर लेता है पूर्ण सहमत है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक अपनी कक्षा में
छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षा करा रहा है। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो क्या है वो, मापन संबंधित, मूल्यांकन संबंधित, अधिगम संबंधित या सांख्य विधि संबंधित। चारों में से किसके अंतर्गत आएगा, त्रिभुज की रचना पढ़ा रहे हैं ना, त्रिभुज की रचना, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे, इसके 3 भुजा होते हैं, ऐसा वाला, तो किसके अंतर्गत आएगा ये बताना है। ऐसी क्वेश्चन आता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वो त्रिभुज की रचना बता रहा है, मतलब बता रही ये 3 भुजा होता है, कोण होता है, ये होता है, ये, तो उसके मापन संबंधित बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापन संबंधित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो सभी इसके बाद काउंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ और फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते, मान लो एक को चेक करवाया तो 40 दिया, एक 45 दे दिया, अब कैसे करें। तो परीक्षा में क्या की कमी थी, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या कठिनाई के स्तर। 2 टीचर है, 2 से आप उत्तर पुस्तिका चेक करवाइए, अलग अलग नंबर देते हैं, तो ऐसे क्या कमी है जो अलग दे रहे हैं, क्यों सेम नहीं दे रहे हैं, ये बताना। चलिए कमेंट कीजिए इसका। सभी लोग कमेंट कीजिए। और बार बार बोल रहा हूँ, लाखों रुपया खर्च करके B.Ed आप लोग किए हैं तो बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का सेट आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जिन लोग रजिस्ट्रेशन कराएं उनको टेस्ट मिल जाएगा बैच में, क्लास के बाद तुरंत टेस्ट दे दीजिएगा। अच्छा आपको अब तर्क करने में, आंसर लगाने में आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा। ठीक है, चलिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता की कमी थी जिसके कारण अलग अलग नंबर टीचरों द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, एक बार जिन लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे कौन कौन से बैच। हेलो दोस्तों, CGPSC 100 नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा एक बहुत बड़े खास बुक लेके आ गए हैं आप लोग के लिए, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। मार्केट में किसी प्रकार के ऐसे बुक नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस है, जो एक हूबहू आपके पैटर्न पर आधारित हो, जैसा आपका पेपर आपके लिए बहुत लाभदायक हो, ऐसा बुक नहीं था। तो हम लोग ने टीम ने लगभग 3 महीने कड़ी मेहनत करके आप लोग के लिए जैसा टेस्ट ले रहे थे उसी पैटर्न में बुक भी तैयार किया था। ठीक है, ये बुक देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा बुक है। ये अभी मार्केट में आने वाला था, लगभग 2 लाख रुपए दे के हम लोग ने ऑर्डर भी दे दिया बुक प्रिंट के लिए। तो 15 दिन बाद हमको डिलीवर होने वाला था जितना बुक है, तो अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारा तो पैसा भी फंस गया क्योंकि समय 1 महीने हम पूरे छत्तीसगढ़ में बुक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो फाइनली टीम द्वारा यह डिसीजन लिया है कि हम लोग का जितना कॉस्ट आया था उसी कॉस्ट पे आप लोग को ई बुक उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप इसको घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए MRP 333 रखे थे, जो आपको डिस्काउंट का 250 के लगभग मार्केट में पड़े रहता। तो फाइनली हम लोग ने ये डिसाइड किया कि इसको आपको केवल 99 रुपीज़ में देंगे, और 2 दिन से दे भी रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके अलावा आपको मार्केट में कहीं भी प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट अगर आप लेना चाहते हो जरूर हमसे ले लीजिए, क्योंकि अब अंतिम समय में केवल आपको यही चीज़ करना है। आपको क्या करना है कि आप रिवीजन कीजिए, जितना आप पढ़ें, जहाँ से आप पहले पढ़ें केवल उन्हीं चीज़ों को रिवीजन कीजिए। हमारी यूट्यूब में पढ़ें तो यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और डेली कम से कम 4 से 5 घंटे समय देख के 4 घंटे कम से कम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि उठिए, बढ़िया बस रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। साथ में हमारा जो बैच चला है वो भी बैच ले लीजिए, उसमें भी लगभग 150 टेस्ट आपको एक साथ मिलने वाले हैं बम्पर तरीके से। जितने भी आज तक टॉपिक वाइज टेस्ट हो सब आपको मिल जाएगा। तो अगर नए अभी ज्वाइन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको एक साथ पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। अपने हिसाब से आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अनलिमिटेड टाइम के साथ। ठीक है, और साथ में ये हमारा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, सहायक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आप टीचर भर्ती की तैयारी करें तो भी इसमें 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, बस साइंस को छोड़ के। तो वर्ग 2 वाले भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, बस ये रहेगा कि आप इसको कहीं शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पासवर्ड की सुविधा दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अगर आप शेयर करते हैं तो हमको यहाँ कॉपीराइट का वो मैसेज आ जाएगा, फिर वो जो भी कार्यवाही होना रहता है वो होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्रिंट करा सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए घर में बैठ के, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि बुक के फॉर्मेट में है।
ठीक है। देखिए क्या बेनिफिट होने वाला अगर आप इसको लेके प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपका जो पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, इसको जितने भी प्रकार के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। आप इसको डेमो देखना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7583864461। इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत कर दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन से अभी बहुत सारे कॉल आ रहे थे, लगभग 1000 लोगों ने ये बुक ले चुके हैं, ठीक है, संतुष्ट है सभी बुक से। तो मैसेज कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा डेमो देख के, और आपको फिर शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसके शाम तक आपको ई बुक मिल जाएगा विद पासवर्ड के साथ आपका, ठीक है। चलिए एक बार डेमो भी दिखा देता हूँ आपको किस पैटर्न में है, कैसे करके, ताकि आसानी हो जाएगा आपको देखने में। चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कैसा है हमारा बुक। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पेज है जो आपको सामने में मिलेगा, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कई लोग ये डाउट रहता है सर इसमें बाल विकास वर्ष का क्वेश्चन है क्या कि क्या है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कंप्यूटर संबंधित, सामान्य ज्ञान, ठीक है, और सामान्य ज्ञान सभी चीज़ हैं आपका। पूरा लगभग 190 पेज की बुक है, ठीक है। तो पहला संस्करण था हम लोग का, देख लीजिएगा। ये देखिए एकदम हूबहू जैसा आपका लिए चाहिए बेनिफिट के साथ पूरा बुक के प्रिंट आउट के निकलवा सकते हैं, बुक के फॉर्मेट में ही है। ये देखिए ऐसे सेट वाइज बना दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बोर ना लगे और पेपर का आपको फीलिंग आए। तो ये सेट नंबर 1 है। जैसे आप निकालेंगे आप देखेंगे संवेग शरीर की जटिल दशा है, ये करना किसका है, तो जैसे आप आंसर लगाइए, आप क्या कीजिए कॉपी ले लीजिए पेज, उसमें 1 से 50 तक लिखिएगा, 50 का सेट बनाए ताकि आपको बोर ना लगे। 1 से 50 तक लिख लीजिए, फिर उसमें अपना आंसर लगा दीजिए, ए होगा, इसका बी होगा, ऐसे करके, ठीक है। पूरा 50 क्वेश्चन आप आराम से बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 50 क्वेश्चन के बाद जस्ट आंसर दे दिए ताकि आपको आंसर चेक करना है। ये 50 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हर 50 क्वेश्चन के बाद मिलेगा नहीं, तो अपना कॉपी निकालिए, उसमें मिला लीजिए, अच्छा ए हमारा सही है, 2 सही है, 3 सही है, गलत हो गया तो ऐसे गोला लगा लीजिए। फिर इसमें पढ़ लीजिए, अच्छा 5 का बी आना था, मैं ए लगाया। फिर 5 को वापस जाइएगा और देख लीजिएगा पूरा चेक करने के बाद कि मेरा क्या क्या गलत हुआ, उसका सही आंसर क्या है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर अगला सेट लगाइए, सेट नंबर 2, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। हर सब्जेक्ट आपके बहुत सारे सेटों में डिवाइड है, और हर सब्जेक्ट जैसे चलिए कुछ नए सब्जेक्ट में चलते हैं। ये देखिए अभी सेट 5 ही है, बाल विकास ही है। आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, बहुत सारे सेट बना दिए हैं। चलिए जैसे हिंदी का है तो हिंदी का देख लीजिए, ये सेट हिंदी आ गए, तो इसका भी आपका ऐसे 50-50 क्वेश्चनों का सेट है, ठीक है। हर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे ना। अपठित गद्यांश भी पूरा डाल दिए, देखिए अपठित गद्यांश जैसा आता है उस पैटर्न में आपका। अब बढ़िया अपठित गद्यांश पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर चेक कर लिए 50 क्वेश्चन। आप बहुत सारे अपठित गद्यांश भी डलवा दिए, 2-3 ठो है, आप देख सकते हैं ये अपठित गद्यांश है। तो हर चीज़ है ओवरऑल आपको मार्केट में 250-300 रुपये में बुक अगर आप खरीदते भी थे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं था, आँख मूंद का बेनिफिट था। लेकिन अब आप समय नहीं है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे डायरेक्ट लीजिएगा, इसको कहीं से आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अब आप हमको मैसेज कर दीजिए, डायरेक्ट ले लीजिए, अब लेट मत कीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं ना, तो जितने लोग तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है या जितने लोग देख रहे हैं आपके आसपास को भी तैयारी करें, तो उनको जरूर बता दीजिए कि सर का ई बुक आ चुका है। नहीं केवल 99 रुपीज़ देना है, केवल 99 रुपीज़ दे रहे हैं आपको, और ये बुक आपके हाथों में होगा, ठीक है। आप इसको प्रिंट आउट निकला के पढ़िए या मोबाइल से एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ना है आपको, ठीक है। तो डेली आपको 2 से 3 घंटे इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ऑल ओवर जितने हमारे बैच में बच्चे देख रहे हैं उन सबको लेना है, इसको ध्यान दीजिएगा। 99 रुपीज़, अभी आप पैसे का कोई वैल्यू नहीं है ना। एक चीज़ और लास्ट में मैं बोलूँगा, पैसे का कोई वैल्यू नहीं है अभी 99 रुपीज़ का, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता, ठीक है। आपको अभी सिलेक्शन पे फोकस करना है, सही रणनीति पे फोकस करना है कि हमको रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 99 रुपीज़ आपको सोचने हैं, तत्काल आप 99 रुपीज़ जमा कर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत शानदार तरीके से आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो जितने लोग भी देख रहे हैं नहीं लिए थे अभी तक, अब मौका था, अब ले लीजिए, आप लेट मत कीजिए, क्योंकि लेट करेंगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि आप बाद में पछताएंगे, 2-4 नंबर के लिए कम हो जाएगा तो आपका। इसीलिए जितने प्रकार की रणनीति आप और जहाँ भी क्वेश्चन मिलता है आप ले लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए 4 से 5 घंटे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। अब क्लास भी आज शाम को 7 बजे, रिविजन क्लास है शाम को 7 बजे आ जाइएगा, लाइव क्लास है शाम को 7 बजे, ठीक है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय रहते आपको क्लासेस मिल पाए, मैराथन क्लासेस मिल पाए, सब चीज़ अपडेट मिल पाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं 10 के पहुंचा दीजिए सब्सक्राइबर, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब करिएगा और तुरंत ले लीजिए बुक को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तक के लिए ऑल द बेस्ट।